बात करेंगे महंगाई के हवाले से तो डॉलर की ऊंची उड़ान ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के इंजन ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया। गाड़ी और मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव के सबब मुख्तलिफ कंपनियों ने ऑयल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मनमानी कीमतों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के इंजन ऑयल की फरोख्त किया जाने लगा है। मोटरसाइकिल के पॉइंट और लीटर ऑयल भी 65 से 100 रुपए तक महंगे हो गए हैं। गाड़ियों के 4 लीटर के ऑयल की बोतल 770 से 800 रुपए तक महंगी हो गई है। इंजन ऑयल को समेत मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आता है, कोरिया समेत आता है। मुख्तलिफ ममालिक से दुकानदार का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफे के नतीजे में इंजन ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। शहरिया का कहना है कि महंगाई के दौर में इंजन ऑयल तब्दील कराना मुश्किल हो चुका है। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला दुरुस्त किया है, लेकिन इसके असरात को कम करने के लिए भी इकदाम किए जाएं। डॉलर महंगा होने से सरिये और सीमेंट की कीमत बुलंद सतह पर है। नए माली साल के बजट में सरिये और सीमेंट की कीमत कम करने के लिए इकदाम करने होंगे ताकि तामीराती सेक्टर चल सके। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिए। जी, देखा जाए इस वक्त हुकूमत को बजट खसारे का सामना है, मालियाती खसारे का सामना है। शरह सूद बुलंद सतह पे पहुंची हुई 13.75%। उसके साथ साथ देखा जाए पेट्रोलियम और डीजल की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई। इन सब के असरात मईशत पे देखे जा रहे हैं। बजट भी आने वाला है और यहाँ पे चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसा देख रहे हैं सर, मईशत का क्या होने जा रहा है। देखें, अनसर्टेनिटी है, अभी तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो रही। इंटरनेशनल मार्केट पूरी बढ़ी हुई है। डॉलर आपका इम्पैक्ट रोज़ाना कुछ चीज़ अभी तक चेंज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हम फ्यूल पे अमाउंट जैसे ही बढ़ेगी तो डॉलर फिर 180 पे आ जाएगा, लेकिन वही अगर चीज़ें खड़ी हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को इस पर इक़दाम करने चाहिए और लोगों को आपको एतमाद में लेना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना चाहिए, ताकि अगर वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई हो गई है, डबल हो गई है, तो वो किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन जितने कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे रुके हुए हैं। सारे काम अगर रुक जाएंगे तो किस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी। और गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर से बात करने के लिए भी मेरे ख्याल से टाइम नहीं है। उनको टाइम इतना शॉर्ट है कि वो चीज़ों को, मैं समझ रहा हूँ, किसी को उस तरह सीरियस ले ही नहीं रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को, सारे स्टेक होल्डर्स को, इंडस्ट्रीज़ को, आम आवाम को, जब आप कह रहे हैं 1.5 महीने से आपने प्राइस नहीं बढ़ाई और आप ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम आम आवाम पे बोझ नहीं डालेंगे और दूसरे दिन फिर डाल देते तो उसके इम्पैक्ट भी नहीं आते कि हाँ इकोनॉमी की बेहतरी नज़र आए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, आपको पॉलिसीज बनानी चाहिए, ड्यूटीज़ को कम करना चाहिए। जो स्टील 2,17,000 रुपये टन हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में, आपका 1,12,000 रुपये में जो ड्यूटीज़ आ रही थी, अगर आप उसी को कर्टेल करते तो ड्यूटीज़ भी आ जाती और आपकी प्राइस भी कम हो जाती। जी, जैसे कि आपने सुना कि चेयरमैन आबाद ने साफ साफ हुकूमत से मुतालबा किया कि आने वाले बजट में ऐसे इकदाम उठाए जाए ताकि ये सेक्टर जो तामीराती शोबा जो चल सके, क्योंकि जो सीमेंट पे और जो सरिये पे जो टैक्सेस हैं अगर उसमें कमी होगी तो तामीराती शोबा कुछ हिलजुल हो सके, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की वजह से तमाम कारोबार जो है वो रुका हुआ है। उसका इम्पैक्ट है कि जो बिजनेस है वो। अशरफ खान, अपडेट करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल अहमद राजपूत ने साइट एसोसिएशन के सनतकारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कमिश्नर कराची भी मौजूद थे। इस दौरान चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान शहर के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। सुहेल अहमद राजपूत ने बताया कि 30 लाख टन गंदम दरामद करना पड़ेगी। WSB का तो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक होने की जरूरत है और बहुत बोर्ड बनाना चाहिए। उन्होंने लॉ बनाया है, उस लॉ के अंदर जो है बोर्ड को बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल ऑटोनॉमी दी है। बोर्ड में देयर शैल बी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वहीं पे हो और सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के डिसाइड करें। तो ये अभी नए लॉ में लेके आ रहे हैं। सर मेरे को लेके गए थे, मैं रिजाइन दे के आ गया वहाँ से। अभी 2-3 मीटिंगें चीफ मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली ली है वाटर बोर्ड पे। तो बात ये कि उनके पास ये हिसाब भी नहीं है वाटर बोर्ड के कि पानी आ कितना रहा है। सारे नंबर उनके हवा में। मीटर मैंने मंगवा कर रखा है, आपको मैं बता रहा हूँ। जो दाबेजी के ऊपर जो पाइपलाइन है उस पर मैंने लड़ के मीटर इंपोर्ट करवाया, जो बड़ा वाला मीटर है दाबेजी के पास। वो लगाते इसलिए नहीं है, ये सब माफिया है। देखें, आपका टैंकर 4,000 रुपए का कैसे बिकेगा अगर हम यहाँ जो है 650 मिलियन गैलन पानी आ जाए। 650 मिलियन गैलन पानी आता है और ये 450 और 475 के दरमियान करते हैं। बाकी कारून लोग हैं वो दाबेजी के अंदर उसको गिरा देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो शॉर्टेज को मेंटेन करते हैं। हम सप्लाई को मेंटेन करते हैं, ये शॉर्टेज को मेंटेन करते हैं ताकि टैंकर बिकते रहे।
ये कौन सा हर स्टेज पे इसकी मीटरिंग करनी है? पड़ेगी। एक तो करें जो लगा वो पड़ा हुआ है, बाहर से आया हुआ इम्पोर्ट किया हुआ मीटर पड़ा है। कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में कितने तलबा नकल करते हुए पकड़े गए, रिपोर्ट वजीर जामियात और बोर्ड इस्माइल राहू को पेश कर दी गई। कराची में 14 तलबा इम्तिहानी पेपर रद्दोबदल करने पर केसेस पकड़े गए हैं और 400 से जायद नकल करते तलबा तालबात पकड़े गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम अपडेट है, कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में कितने तलबा नकल करते हुए पकड़े गए हैं, रिपोर्ट जारी कर दी गई है और रिपोर्ट वजीर जामियात बोर्ड इस्माइल राहू को पेश कर दी गई है। कराची में 14 तलबा इम्तिहानी पेपर रद्दोबदल करने पर केसेस हुए हैं और 400 से जायद नकल करते हुए तलबा तालिबात पकड़े गए हैं। आपको बताएं, लोड शेडिंग के मसाइल ने सनतकारों को परेशान कर दिया है। बिजली की आंख मचोली पैदावार में कमी और ऑर्डर्स पूरे करने में दीवार बन गई है। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल एक जानिब नेपा की जानिब से टैरिफ जो है वो रिवाइज कर दिया गया है, बिजली महंगी कर दी गई है और दूसरी जानिब कराची में जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे जो सनती इलाके हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सदर साइट अब्दुल हादी साहब। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, किस तरीके से सनतें मुतासर हो रही हैं, दूसरी जानिब नेपरा ने जो है वो बिजली भी महंगी कर दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस महीने जो मई का महीना हमने क्लोज किया उसमें 26% हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हुई है। उसके सबसे बड़ी वजह ये बिजली की शॉर्टेज और गैस की शॉर्टेज है। एक तो ये हमारा मसला है कि हम अपने एक्सपोर्ट के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे। जब हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हमारे बायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, अभी नए ऑर्डर्स प्लेस भी नहीं कर रहे। और आप किसी भी एक्सपोर्टर से जाकर इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको कहेगा कि अगले 4-6 महीने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कौन नज़र आ रहे हैं, जो अल्टीमेटली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट का गैप है उसको बढ़ाएंगे और हमारे ऊपर और ज़्यादा मजीद जो है प्रेशर आएगा इकोनॉमी के ऊपर। इसके अलावा जो प्राइस इंक्रीज़ की आपने बात की, देखें इसमें मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ, पिछले साल भी आपको मैंने बहुत दफ़ा डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी बात बताई कि जब तक हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे ना और हम समझेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमें वर्ल्ड में कॉम्पीट करना है और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं जिसमें चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं, टर्की भी अब हमारा कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है। जब तक हम सस्ते दामों में अपना माल नहीं बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कॉम्पीट नहीं कर सकते और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती। आज बिल्कुल अब्दुल हादी जी का कहना है कि गुज़श्ता महीने में तकरीबन जो इनकी पैदावार है उसमें 26% कमी आई है और इसके साथ साथ इनका कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बायर्स हैं उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए उस ऑर्डर्स को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। और इनका ये कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्री जो सनतकार हैं उनके साथ बैठें और मसले का हल निकालें ताकि ये तमाम जो सूरत हाल है, जो मसले मसाइल हैं बिजली से वो ख़त्म हो सके। बहुत शुक्रिया वसीम। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर-ए-सदारत पहला आला इस्तिता का इजलास जारी है। इजलास में सूबे भर से तमाम एडिशनल आईजीज, डीआईजीज और जिला एसएसपीज शरीक हैं। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल का खसूसी हवालों से जायजा भी लिया जा रहा है। मजीद तफला जानेंगे साउद बिन मुर्तजा से। जी साउद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने चार्ज लेने के बाद पहला आला इजलास जो है तलब कर लिया। सलीम महदी ऑडिटोरियम में जो है इजलास जारी है, जिसमें सूबे भर के एडिशनल आईजीज, डीआईजीज और एसएसपी शरीक हुए हैं। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का जो है खुशी तौर पर जायजा लिया गया है। जबकि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का ये कहना है कि पुलिसिंग इकदाम में जो है मेरिट को जो है तरजीह दी जाए और अवाम दोस्त और मौसर पुलिसिंग के जरिए गैर जानिबदाराना इकदाम को जो है यकीनी बनाया जाए। इसी तरह मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और छीना जब्ती में मुलविस गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाए। गुटखा मावा जैसी जो और उसके साथ साथ जो मंशियात के मज़मूम कारोबार से मुंसलिक अनासर की भी फहरिस्त तैयार करके उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए। इसके अलावा जो केसेस की तफ्तीश को वाक़ियाती और ऐनी शवाहिद के साथ जो है फॉरेंसिक टेक्निक की बदौलत जो है नतीजा खेज और कामयाब जो है उनका कहना था कि बनाया जाए। बहुत शुक्रिया साउद। पीपल्स बस सर्विस की टेस्ट ड्राइव आज होगी। शाम 4 बजे तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन होंगे। सर्विस के रूट 1 मॉडल कॉलोनी से अवाली टावर तक टेस्ट ड्राइव का इनेकाद किया जाएगा। टेस्ट ड्राइव का मरहला मुकम्मल होने के चंद रोज बाद बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस से मुतल्लिक इजलास में यह किया गया है फैसला।
शजील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दरीना मसला हल करने जा रही है। इस ज़मन में महकमा ट्रांसपोर्ट दिन रात काम कर रहा है ताकि शहरियों को जदीद मास ट्रांजिट की सहूलतें फराहम कर सके। महकमा ट्रांसपोर्ट की काविशें आवाम को जल्द नजर आएंगी। बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची वाले हो जाएं खबरदार, इस बार मॉनसून ना सिर्फ कबल अज वक्त शुरू होगा बल्कि बारिशें भी मामूल से ज्यादा होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून से शहर का मतला अबर आलूद रहेगा। मज़ीद जानते हैं आदिया ना से। आदिया बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए अच्छी खबर कह लीजिए, ख़ासतौर पर मौसम के हवाले से कि यहाँ पर जो है वो मानसून की एंट्री ऐसा लगता है कि जून के वक्त से हो जाएगी। महकमा मौसमियात का बताना है कि मानसून इस दफ़ा मामूल से कबल कराची में जो है वो दस्तक दे देगा और जून के मिड में ये जो सिलसिला है कराची में ये बहाल होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 15 जून से शहर का मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस दफ़ा 5 से 6 स्पेल मानसून के खासे ताकतवर स्पेल होंगे जिनकी वजह से शहर कायद में शदीद बारिशें हो सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस साल गुज़िश्ता सालों के बरक्स बारिशों के इम्कानात भी कहीं ज़्यादा हैं और अच्छी खासी बारिशें हो सकती हैं। ये कराची वालों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद और बहुत ज़्यादा इस हब्स की सी कैफियत के बाद इनको जो है वो ये बड़ी खबर मिली है कि मानसून अगर एंट्री देगा तो बारिशें भी शहर में होंगी और ख़ास तौर पर जब शहर का मतला अबर आलूद रहता है तो उसके बाद मौसम भी खासा खुशगवार होता है। बहरा अरब में भी इस हवाले से बताया जा रहा है कि खासा दबाव रहेगा, हवा का कम दबाव रहेगा जिसके बायस मुल्क के दीगर हिस्सों में गर्मी भी देखने में आएगी। लेकिन मानसून जो है ये हमेशा से हम देखते हैं कि जुलाई के मिड में या फिर एंड में कराची में दस्तक देता है, लेकिन इस बार महकमा मौसमियात का बताना है कि ये जो स्पेल कबल